हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस के एग्जांपल्स के बारे में कि कौन कौन से आइलैंड है जो ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस से बने हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोज में हम लोग एक आइलैंड का फॉर्मेशन समझ चुके थे। कौन है वो आइलैंड? वो आइलैंड है हमारा फिलिपाइन आइलैंड। फिलिपीन आइलैंड जो फिलिपीन प्लेट और सुंडा प्लेट से मिलकर बना था। आज बचे हुए 3 आइलैंड के फॉर्मेशन के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग आज फॉर्मेशन ऑफ द इंडोनेशियन आइलैंड का फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो इन केस ऑफ द इंडोनेशियन आर्किपेलागोस मतलब आप लोग जैसे कि जानते हैं कि ग्रुप ऑफ द आइलैंड होता है। इंडोनेशियन आइलैंड कैसे बनता है वो हम लोग समझेंगे। द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज सबडक्टिंग बिलो द सुंडा प्लेट, जो यूरेशियन प्लेट का एक्सटेंडेड फॉर्म है, यूरेशियन प्लेट का फॉर्म में कह सकते हैं। और द ट्रेंच फॉर्म इज सुंडा ट्रेंच, जो जावा ट्रेंच है इसमें मेजर सेक्शन होता है किसमें? सुंडा ट्रेंच में। और ये जो इंडोनेशियन आइलैंड है ये लार्जेस्ट आर्किपेलागोस है इन दी वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्किपेलागोस यानी कि लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप है, जिसमें 17,000 आइलैंड पाए जाते हैं इंडोनेशियन आइलैंड ग्रुप में। ठीक है, तो पूरा कहने का क्या मतलब है कि कैसे फॉर्मेशन हुआ इंडोनेशियन आइलैंड का, वो अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो इंडोनेशियन आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सुंडा प्लेट से इंटरेक्ट की, यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो सबडक्ट की सुंडा प्लेट से। सुंडा प्लेट कौन सा प्लेट है? वो पार्ट है यूरेशियन प्लेट का, और तभी उसी के अलोंग ही सुंडा ट्रेंच बना। और सुंडा ट्रेंच क्यों जावा ट्रेंच इसमें मेजर सेक्शन है किसमें? सुंडा ट्रेंच में। ऐसा क्या कहने क्या मतलब है इसका? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब दो प्लेट ओशनिक प्लेट इंटरेक्ट करती है ट्रेंच बनता है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और सुंडा प्लेट के इंटरेक्शन से सुंडा ट्रेंच बना। और ये सुंडा ट्रेंच पूरा इंडोनेशियन आइलैंड का एक मेजर ट्रेंच है, इसको समझ सकते हैं आप लोग। और इंडोनेशियन आइलैंड में काफ़ी आइलैंड ग्रुप हैं और उन आइलैंड ग्रुप्स के नाम पे अलग अलग ट्रेंचेस का नाम दिया गया है। उन आइलैंड ग्रुप के सामने वाला जो मतलब उनके पास वाला उसके पास वाला जो ओशनिक वाटर में जो ट्रेंच है उसको उस आइलैंड ग्रुप के नाम से जाना गया है। तो वही बोला जा रहा है कि ये जो सुंडा ट्रेंच है ये मेजर ट्रेंच है। उसी मेजर ट्रेंच में जावा ट्रेंच मेजर सेक्शन, यानी कि जावा आइलैंड के सामने वाला जो ट्रेंच है जो वाटर में ट्रेंच बना है ओशन वाटर में, वो मेजर सेक्शन है किसमें? सुंडा ट्रेंच में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो सबसे लार्जेस्ट आर्किपेलागोस का ग्रुप है इंडोनेशियन आइलैंड, जिसमें 17,000 से ज़्यादा आइलैंड पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो सुंडा प्लेट कहाँ है? ये हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है पूरा, और ये हमारा सुंडा प्लेट है। जब इंटरेक्ट करता है तो ये जो आइलैंड आप लोग देख रहे हैं यही हमारा इंडोनेशिया का आइलैंड है, यही हमारा इंडोनेशियन आइलैंड डेवलप होता है। ये हमारा सुंडा प्लेट और ये हमारा पूरा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सबडक्ट करता है सुंडा प्लेट के नीचे तो हमारे आइलैंड फॉर्म होते हैं और ट्रेंच फॉर्म होता है जिसका नाम सुंडा ट्रेंच होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि ये इंडोनेशियन आइलैंड कैसे बने हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि दो ओशनिक प्लेट कैसे इंटरेक्ट करते हैं। एक जो डेंसर ओशनिक प्लेट होता है वो सबडक्ट होता है, उसी के कारण मैग्मा बाहर आता है, और मैग्मा रेगुलरली बाहर आने के कारण ओशियन वाटर पे जो लैंडफॉर्म फॉर्म होता है, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म, जो मैग्मा के ठंडा होने पे लैंडफॉर्म फॉर्म होता है, उसी को आइलैंड का ग्रुप कहते हैं। वो आर्क के शेप में होता है, इसीलिए आइलैंड आर्क भी से कहते हैं। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब दूसरे आइलैंड के फॉर्मेशन को हम लोग देखते हैं। तो कैरिबियन आइलैंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ अब हम लोग वो समझ लेते हैं। तो जी ये जानिए कि कैरिबियन आइलैंड का फॉर्मेशन नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और कैरिबियन प्लेट के द्वारा हुआ। कैरिबियन प्लेट के अंदर जब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट सबडक्ट हुआ तो कैरिबियन आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ। इस पूरे ये स्लाइड में क्या लिखा है मैं आपको पूरा सार बता दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, कहना क्या मतलब है कि द बाउंड्री बिटवीन टू प्लेट्स इन द पास्ट हैज बीन कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है, ये तो आपको पता है। एंड मोस्ट ऑफ द ग्रेटर एंटिलीज ग्रुप ऑफ आइलैंड आर फॉर्म ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन द टू प्लेट्स। अभी हम लोग पिक्चर देखेंगे तो समझ में आएगा, यानी कि दो आइलैंड ग्रुप फॉर्म होता है कैरिबियन आइलैंड में। एक ग्रेटर एंटिलीज ग्रुप है और एक लेसर एंटिलीज ग्रुप है। ग्रेटर एंटिलीज ग्रुप जो है आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और कैरिबियन प्लेट के सबडक्शन से मतलब
इंटरेक्शन से फॉर्म होता है ग्रेटर एंटीलीज, जिसमें बड़े बड़े आइलैंड ग्रुप्स हैं। और उसके बाद ईस्टर्न बाउंड्री पे कैरिबियन प्लेट के लेसर एंटीलीज का सबडक्शन जोन होता है। जो लेसर एंटीलीज ग्रुप बनाता है वो किसके किसके इंटरेक्शन से होता है, वो साउथ अमेरिकन प्लेट के इंटरेक्शन से और कैरिबियन प्लेट के इंटरेक्शन से होता है। तो ये दो चीज़ में मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैरिबियन आइलैंड का फॉर्मेशन, अगर आपसे कोई पूछेगा कि कैरिबियन आइलैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कैरिबियन आइलैंड का फॉर्मेशन हमारा जब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कैरिबियन प्लेट से इंटरेक्ट करती है, और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जब सबडक्ट करती है कैरिबियन प्लेट में, कैरिबियन प्लेट के नीचे, तो हमारा कैरिबियन आइलैंड फॉर्म होता है। कैरिबियन आइलैंड को हम लोग दो भागों में डिवाइड किए हैं। एक हमारा ग्रेटर एंटीलीज ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है, एक लेसर एंटीलीज ग्रुप ऑफ फॉर्मेशन होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है। सॉरी, ग्रेटर एंटीलीज जो है वो मेजरली नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और कैरिबियन प्लेट के इंटरेक्शन से बनता है, और लेसर एंटीलीज जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो मेजरली कहा जाता है साउथ अमेरिकन प्लेट से और कैरिबियन प्लेट से बनता है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। तो ये जो कैरिबियन आइलैंड है, ये कैरिबियन आइलैंड के कुछ और हम लोग जानते हैं। तो ये जो ग्रेटर एंटीलीज ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो लार्जर आइलैंड है इन कैरिबियन सी में लार्जर आइलैंड है, जो हमारा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और कैरिबियन प्लेट से इंटरेक्शन से बनता है, जिसमें क्यूबा, हिसन पेनोलिया कंटेनिंग हैती एंड द डोमिनियन रिपब्लिक, ये सब आइलैंड ग्रुप हैं जो ग्रेटर एंटीलीज में आते हैं। ये सारे नेम है, आप लोग पढ़ लिएगा, ठीक है। और उसी के संग जो लेसर एंटीलीज में आते हैं वो भी हैं। लेसर एंटीलीज वाले किससे बनते हैं, वो साउथ अमेरिकन प्लेट से और कैरिबियन प्लेट से इंटरेक्शन से लेसर एंटीलीज ग्रुप बनते हैं। और जब हम लोग लेसर एंटीलीज ग्रुप ऑफ आइलैंड और ग्रेटर एंटीलीज ग्रुप ऑफ आइलैंड को मिलाते हैं तो वो हमारा कैरिबियन आइलैंड बनता है, ठीक है। और इसी में एक लुकेनियन आर्किपेलागोस है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है। इन तीनों को जब लेसर एंटीलीज, ग्रेटर एंटीलीज और इसको भी मिलाते हैं तो पूरा हमारा वेस्ट इंडीज कंट्री बनता है, ठीक है। पिक्चर से हम लोग समझते हैं क्या हम बताना चाहें। तो ये देखिए, ऊपर हमारे ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये हमारा कैरिबियन प्लेट है। जब कैरिबियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इंटरेक्ट करता है तो ये हमारा ग्रेटर एंटीलीज ग्रुप ऑफ आइलैंड बनता है, ठीक है। इसी के जस्ट ऊपर लुकेयन आर्किपेलागोस है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जो किसी प्लेट के इंटरेक्शन से डायरेक्ट नहीं बनता। यहाँ कोरल लीफ और वो लाइमस्टोन का कुछ प्रोसेस होता है, उससे ये अपलिफ्ट होता है और ये आर्किपेलागोस यहाँ बनते हैं। उसको हम लोग को समझना नहीं है, केवल नाम याद रखना। अभी हमें यही समझना है कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से और कैरिबियन प्लेट के इंटरेक्शन से ग्रेटर एंटीलीज ग्रुप ऑफ आइलैंड बनती है, जो ये है, ठीक है। और ये इसी तरह साउथ अमेरिकन प्लेट और कैरिबियन प्लेट के इंटरेक्शन से लेसर एंटीलीज ग्रुप ऑफ आइलैंड बनती है, ये है। उसमें माउंट पिली एक वॉल्केनिक एक्टिव जोन है, ठीक है, माउंट पिली, ठीक है। और अगर बोलेंगे कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और कैरिबियन प्लेट के इंटरेक्शन से कौन सा ट्रेंच बनता है, तो ये प्यूरिटो राइको ट्रेंच बनता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखे रहिएगा। और इन दोनों ग्रेटर एंटीलीज को और लेसर एंटीलीज को अगर मिलाएंगे तो पूरा हमारा कैरिबियन आइलैंड बनेगा। और कैरिबियन आइलैंड में अगर ये वाला आर्किपेलागोस ग्रुप को ऐड करेंगे तो हमारा ये पूरा वेस्ट इंडीज बन जाएगा, वेस्ट इंडीज कंट्री, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको कैरिबियन आइलैंड कैसे फॉर्म हुआ था वो आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग जापान के आइलैंड को फॉर्मेशन देखते हैं कि जापान का आइलैंड कैसे बना था। जैसा कि हम लोग जानते हैं इसमें 3 प्लेटों का इंटरेक्शन होता है, एक हमारा पैसिफिक प्लेट, एक हमारा यूरेशियन प्लेट और एक हमारा फिलिपाइन प्लेट, ठीक है। जो जापान का वॉल्केनीज है वो पार्ट है 3 वॉल्केनिक आर्क का। अभी हम लोग समझेंगे आर्क क्या होता है, जापान के वॉल्केनीज क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। और ये जो आर्क है वो ट्रिपल जंक्शन पे मीट होता है। ट्रिपल जंक्शन पे क्यों मीट होता है, क्योंकि 3 प्लेट्स है ना, तो 3 प्लेट एक ही जगह जहाँ मिलते हैं वो ट्रिपल जंक्शन होता है। और वहाँ हमारा क्या पाया जाता है, आइलैंड ऑफ हॉन्शू। इसमें केवल आपको नाम में याद करना है, आपको उस तरह का पिक्चर हमें नहीं मिला है ना आपको कहीं मिलेगा जिससे आप विजुलाइज कर लें। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि जो फॉर्मेशन होता है जापान आइलैंड का वो पैसिफिक प्लेट से होता है, यूरेशियन प्लेट से होता है, फिलिपाइन प्लेट के मिलके होता है, ठीक है। उन तीनों प्लेट्स में कुछ इस तरह इंटरेक्शन होती है, पहले 2 प्लेटों का इंटरेक्शन होगा, फिर दूसरे 2 प्लेटों का इंटरेक्शन होगा। इस तरह इंटरेक्शन होने पे जापान आइलैंड का फॉर्मेशन होता है, ये आप लोग याद रखे रहिएगा। और उसमें 3 वॉल्केनिक आर्क पाए जाते हैं, जिसमें जो आर्क है वो ट्रिपल जंक्शन पे मीट होते हैं और जहाँ मीट होते हैं वहाँ आइलैंड ऑफ हॉन्शू है उसका नाम। और नॉर्दर्न जो आर्क है वो किसके सबडक्शन से होता है, पैसिफिक प्लेट जब अंडर द यूरेशियन प्लेट सबडक्ट करती है तो नॉर्दर्न आर्क बनता है, जहाँ कौन सा ट्रेंच फॉर्म होता है, जापान ट्रेंच फॉर्म होता है। सेंट्रल आर्क कहाँ फॉर्म होती है, जब पैसिफिक प्लेट फिलिपाइन प्लेट के अंडर सबडक्ट होती है तो वहाँ हमारा ट्रेंच आइजू
इजू ट्रेंच फॉर्म होती है। चलिए हम लोग अभी पिक्चर भी देखेंगे, समझ में आएगा, आप लोग केवल याद रख रही है। और सदर्न आर्क जहाँ फॉर्म होता है वो किसकी वजह से फॉर्म होता है? फिलिपाइन प्लेट जब अंडर यूरेशियन प्लेट सबडक्ट करती है तो हमारा सदर्न आर्क फॉर्म होता है। आर्क मतलब सदर्न आर्क ऑफ आइलैंड, ठीक है। ये ट्रेंच कौन सा फॉर्म होता है? रियूक्यो ट्रेंच फॉर्म होता है। और ये भी एक चीज है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पैसिफिक प्लेट एंड द फिलिपाइन प्लेट टिल्टेड द आर्क टुवर्ड्स इट्स ईस्ट गिविंग राइज टू द सी ऑफ जापान। जापान की सी राइज होती है क्योंकि फोर्स एक्सर्ट होता है पैसिफिक प्लेट से और फिलिपाइन प्लेट से, ठीक है, पैसिफिक प्लेट से और फिलिपाइन प्लेट से, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये जितना भी लिखा है वो थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। अब फिगर से आप लोग क्लियर हो जाएंगे। चलिए फिगर देखते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि पहले जो स्लाइड्स में लिखी हुई चीजें थी उससे क्या बताना चाह रहा था कि ये जो हमारा है जापान आइलैंड, ये जापान आइलैंड हमारे 3 प्लेटों से मिलकर बना है। एक हमारा यूरेशियन प्लेट है, एक हमारा पैसिफिक प्लेट है, एक हमारा फिलिपाइन प्लेट है। एक हमारा हम बोल सकते हैं नॉर्दर्न आर्क है, एक हमारा बोल सकते हैं हम लोग वेस्टर्न आर्क है, एक हमारा सदर्न आर्क है, ठीक है। इसी तरह हम लोग समझेंगे। ये अगर सदर्न आर्क समझते हैं, नॉर्दर्न आर्क, ठीक है। तो देखिए जो भी आर्केज हैं, आर्क्स हैं, वहाँ किस आर्क पे क्या बना है वो तो आपको हम बता चुके हैं। आपको 3 चीजें याद रखनी है एकदम क्लियर, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। केवल वही एग्जाम में पूछा जाएगा, मतलब वैसे रिलेटेड डायरेक्ट एमसीक्यूज तो नहीं आया अभी तक पीसीएस में या यूपीएससी के प्रीलिम्स में, ठीक है। एक इससे क्वेश्चन है, इस आइलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन है मेंस में, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वाले वीडियोज में, ठीक है। तो हमें केवल यही याद रखना है कि अगर कोई पूछ ले कि जापानीज आइलैंड कैसे किन किन 3 प्लेटों के इंट्रैक्शन से बनता है, तो वो हमारा फिलिपाइन प्लेट है, एक हमारा दूसरा पैसिफिक प्लेट है, तीसरा हमारा यूरेशियन प्लेट है। इन तीनों प्लेट्स के इंटरेक्शन से हमारा जापानीज आइलैंड बनता है। और कौन कौन से ट्रेंचेस पाए जाते हैं किन किन प्लेट के सबडक्शन से, वो आपको याद रख लेना, जो पिछले स्लाइड्स में हम लोग बात किए हैं, ठीक है। जो पिछले स्लाइड्स में हम लोग बात किए, जैसे रियाक्यू ट्रेंच जो है वो फिलिपाइन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के सबडक्शन से फॉर्म होता है, और ठीक है। और जापान ट्रेंच पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट के सबडक्शन से फॉर्म होता है। इजू ट्रेंच हमारा पैसिफिक प्लेट और फिलिपाइन प्लेट के सबडक्शन से फॉर्म होता है, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखना है। और ये याद रखना है कि कौन से 3 प्लेट है जिनके इंट्रैक्शन से हमारा जापान आइलैंड बनता है, जापानीज आइलैंड बनता है। आशा करता हूँ ये आपको जापानीज आइलैंड भी पूरा क्लियर होगा। हमें क्या क्या याद करना है फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या याद रखना है आपको कि किन किन प्लेटों के इंटरेक्शन से कौन कौन से ट्रेंचेस फॉर्म हो रहे हैं, और कौन कौन से ट्रेंचेस फॉर्म हो रहे हैं, और कौन कौन से प्लेट इंगेज है उसमें, और कौन कौन से प्लेट इंगेज है किसमें, जापानीज आइलैंड के फॉर्म में, ठीक है। ये 3-4 चीज आपको इसमें याद रखनी है और ज्यादा कुछ याद कर रखने की जरूरत नहीं है, लोड लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल एकदम क्लियर माइंडसेट से आगे बढ़ना है कि क्या क्या मुझे समझना है, क्या क्या नहीं समझना है, ठीक है। आगे चलते हैं। यही बताना चाह रहा है, ये फिलिपाइन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और यहाँ से यूरेशियन प्लेट का यही ट्रिपल जंक्शन बनाता है, वही शो कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। मैरियाना ट्रेंच, ये इंपॉर्टेंट है कि एक मैरियाना ट्रेंच फॉर्म होता है ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस से। वो मैरियाना ट्रेंच या मरीनास ट्रेंच बोलते हैं, वो डीपेस्ट ट्रेंच है वर्ल्ड का, डीपेस्ट ट्रेंच है जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ओशियंस में ही ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं, तो अगर कोई पूछे कि डीपेस्ट ट्रेंच कौन है तो वो मरियाना ट्रेंच है। और मरियाना ट्रेंच डीपेस्ट ट्रेंच है जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। और मरियाना ट्रेंच किसकी वजह से फॉर्म्ड होता है? पैसिफिक प्लेट जब सबडक्ट करती है बिलो मैरियाना प्लेट के, तो हमारा मैरियाना ट्रेंच फॉर्म होता है। इसका जो डेप्थ है वो 10,994 11,34 मीटर के अराउंड है। और इस फ्लोर को जिस फ्लोर पे इसका डेप्थ है, मतलब जहाँ डेप्थ है उसको हम लोग चैलेंजर डेप्थ भी कहते हैं। चैलेंजर डेप्थ, उस चैलेंजर डेप्थ के नाम डीप के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस अगर कोई पूछे मैरियाना ट्रेंच किससे फॉर्म होता है, ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस से फॉर्म होता है। ये हमें पता है कौन से 2 प्लेट इसमें इंगेज रहते हैं, पैसिफिक प्लेट और मैरियाना प्लेट। और ये मैरियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है। कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। कितना इसकी गहराई है, डीपेस्ट कितना है, कितना मीटर, और उस एरिया को क्या बोलते हैं? चैलेंजर डीप। तो ये पूरा ऑल ओवर दी कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट डिस्कशन, कंप्लीट स्लाइड से पूरा आपको समझा दिया गया ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस के बारे में। अगले वीडियोस में हम लोग अब कंटिनेंट कन्वर्जेंस के बारे में समझेंगे और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री को कंप्लीट कर देंगे। उसको समझने के बाद उसी में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज को भी समझेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए, और कोई भी समस्या हो, मैं तो बार बार बोलता हूँ, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। और
कमेंट में लिखिए जो नहीं समझ में आ रहा है, तभी तो समझ में आएगा क्या दिक्कत है। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।